हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। और आज स्वागत करते हैं आपके खूबसूरत से चैनल। अब मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। देखिए, ये जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कृष्णा भैया की ट्रिक। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। थोड़ा हैंग प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा हैंग होने लगता है, उसकी कोई समस्या नहीं, लेकिन आज मैं पूरा चैप्टर आपके दिमाग में भर दूंगा। इसकी प्रैक्टिस भी एक वीडियो के थ्रू कराऊंगा, जो कि अरिहंत की किताब से होगा और साथ में एक राजीव और एनसीईआरटी का मिक्सअप होता है उससे। तो यहाँ से थोड़ा ओवरव्यू लेंगे हम कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन के बारे में। यहाँ बताना चाहता हूं मैं आपको, कार्बन और इसके यौगिक, जैसे दो यौगिक पढ़ेंगे, C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल, और दूसरा होता है CH3COOH, मतलब के एसिटिक एसिड, या फिर इसे सिरका का अम्ल भी कहा जाता है, एसिटिक एसिड। कोशिश कीजिएगा मेरी वीडियो को साथ के साथ या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ के साथ लिखते जाइए। बहुत सारा ज्ञान मिलेगा तुमको, बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। ज्यादा बड़ी वीडियो है नहीं। एथेनोइक एसिड, अच्छा इसका नाम कैसे बनता है उसके बारे में भी हम जानेंगे हम एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ। तो यहाँ पे लिखा है C2H5OH, इसे एथिल अल्कोहल कहा जाता है। यहाँ थोड़ा हल्का बता सकते हैं आपको, अल्कोहल उसे कहेंगे जिसमें OH लगा होगा, और जो COOH होता है वो अम्ल होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो, और लगातार देखिए, आपके जो भी साथी हैं उनको आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में बहुत सारा मटेरियल दिया करेंगे। कार्बन का परिचय पढ़ने वाले हैं। देखो, कार्बन C ऐसे करके बनता है ना। तो CARBON, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अभी सही चलने लगेगा, है ना। कार्बन, तो कार्बन हर किसी में पाया जाता है, सब्जी में, खाने पीने में, हर किसी में। पेड़ पौधों में भी कार्बन होता है। तो सी से बना परमाणु क्रमांक इसका 6 होगा, और परमाणु भार इसका होगा डबल, मतलब कि 6 दूनी 12, 12 भार होगा, और क्रमांक रोल नंबर की तरह यूज करते हैं, ये 6 होगा। संयोजकता टेट्रावेलेंट कहा जाता है, इसलिए 4 वैलेंसी होती है इसकी। और खोज की बात करते हैं तो जेम्स चैडविक, धातु है अधातु तो अधातु होगा। भूपर्पटी में 0.02%, वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। एक बार रिवाइज करते रहिए, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पूरी वीडियो में, छोटी सी वीडियो में सारी चीजें बतानी है। सह संयोजी आबंध किसे कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी से बनने वाला बंध सह संयोजी बंधावन कहलाते हैं। इसे कोविलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। कोविलेंट बॉन्ड से कोविलेंट कंपाउंड बनते हैं, सह संयोजी आबंध से सह संयोजी यौगिक बनते हैं। नाम से पता चल रहा है, सह संयोजी साथ साथ शेयरिंग करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं N2H2Cl2, है ना। एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इसमें याद रखना है हमें, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। N2, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। 3 ने साझेदारी कर ली है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। हाइड्रोजन H और H, दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन H2 है, ठीक है नहीं। तो हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो एक एक की पेयरिंग, तो सिंगल बॉन्ड। ऐसे हमने क्लोरीन को भी जान लिया। यहाँ पढ़ लेते हैं, एक आयनिक यौगिक होता है, दूसरा होता है सहसंयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक में क्या अंतर है, अभी हमने पढ़ा था। आयनों के कारण बनते हैं ये, अर्थात धनायन होगा, दूसरा ऋणायन होगा। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बनेगा उसे सहसंयोजी यौगिक कहेंगे, ठीक। तो दोनों में अंतर क्या है, ये स्थानांतरण हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। बीपी और एमपी उच्च होगा, और इसका कैसा होगा, लो अर्थात निम्न होगा। अब देखिए, एक पॉइंट और रह गया यहाँ से, जिसके बीपी और एमपी उच्च होते हैं उसका घनत्व भी उच्च होगा, डेंसिटी उसकी हाई लेवल की होती है, तो इसकी हाई है। लेकिन इसके कंपैरिजन में सहसंयोजी यौगिक की बात करेंगे तो इसका घनत्व इससे कम होगा, लो होगा। जलीय विलयन में विद्युत के ये सुचालक होते हैं, जैसे NaCl, KCl, लेकिन ये विद्युत के कुचालक होते हैं, N2H2Cl2। ये हमने सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिक के बारे में
कई सारी चीजें जान ली। हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, ये 11th में पूरा चैप्टर है और डिटेल में पढ़ लेंगे। ऐसे यौगिक, हाइड्रोजन नाम आ रहा है तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा कार्बन है तो कार्बन से मिलकर बने होते हैं तथा थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन भी मिली होती है। देखो CH4 C2H5 और CH3 OOH होता है COOH, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा इसके एग्जाम्पल हैं ये। CH4 क्या है, मेथेन है, मार्स गैस कहा जाता है। C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल है। और CH3COOH एसिटिक एसिड है। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है और असंतृप्त किसे कहा जाता है, जिसमें केवल एकल बंध पाया जाएगा, आसानी से टूट सकते हैं, सैचुरेटेड जिसे कहा जाता है इंग्लिश में SATURATED, सैचुरेटेड, इसको कहा जाता है संतृप्त। असंतृप्त की बात कर लेते हैं तो अनसैचुरेटेड कहा जा सकता है, ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड पाए जाने वाले संतृप्त होंगे, जिसमें डबल और ट्रिपल पाए जाएंगे वो असंतृप्त होंगे। आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि सिंगल है और ये आसानी से नहीं टूटते हैं। इसमें एल्केन, देखिए जो इसमें सिंगल बॉन्ड है वो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड है एल्कीन होगा। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, जरा ध्यान दीजिएगा। एल्केन एल्कीन, डबल बॉन्ड में इन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड में एल काइन आएगा, बाइएनी, ठीक है। डबल बॉन्ड में ENE याद रखना है। फॉर्मूले CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। देखिए जो बीच में है 2n था और पहले वाले में प्लस हो रहा है और तीसरे वाले में माइनस। हमें IUPAC सीखनी है, फुल फॉर्म जानेंगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई बार इसका नाम ही पूछ लिया गया है। यूनियन का मतलब होता है संघ। तो सबसे पहले एल्केन सीरीज पढ़ेंगे, CnH2n+2, दोगुना कर दो और दो ऐड कर दो, तो एक का दोगुना दो करेंगे, दो ऐड किया 4 होगा। C2H6 बनेगा, C3H8 बनेगा, C4H10 बनेगा, C5H12 बनेगा। नाम कहां से जानेंगे, C1 से लेके सबसे पहले 12 तक लिख लीजिए। C1 मैथ एथ प्रोप, 4-5 बार बोलिए, याद हो जाएंगे। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट एक्सेप्ट ऑक्नॉन डेक अनडेक डूडेक, ठीक, ऐसे करके। सबसे पहले 1 पे बात कर लेते हैं, तो 1 होगा मैथिन, एथिन, प्रोपेन, 4 पे ब्यूटेन और 5 पे पेंटेन। एन इसलिए आ रहा है क्योंकि एल्किन है। अब एल्किन की बात करते हैं तो एल्किन में डबल होता है CnH2n, ENE आएगा इसमें। एल्काइन में CnH2n-2 आएगा, ठीक। ये पॉसिबल है नहीं पहला वाला, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसमें हाइड्रोजन केवल 2 हैं, ठीक है कि नहीं। तो टेट्रावैलेंट का मतलब होता है 4 से जुड़ा होना चाहिए। तो 2 पे एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन उसी से बना है। 3 से बात कर लेते हैं, बात करेंगे पहले एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन और हेप्टाइन। इस तरह से हमने सबके जान लिए। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, ऐसे समूह जो किसी यौगिक के साथ जुड़ने पर उसके रासायनिक व भौतिक गुणों में परिवर्तन कर दे, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेनली हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और ईथर। FCl BRI, OH एल्कोहल होगा, CHO एल्डिहाइड होगा, कीटोन C होगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एल्किल समूह किसे कहते हैं, CnH2n+1 बनेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7। इनके नाम भी पढ़ेंगे हम। चलो सीखते हैं IUPAC नाम बनाना। तो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। यहाँ पे कार्बन 4 है, इसे C4H8 भी कहा जाता है, डबल करके 2 ऐड हो रहा है तो ब्यूटेन, ए आएगा। 5 है तो पेंट आएगा, लेकिन दूसरे पे देखिएगा डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, तो पेंट टू इन या टू पेंट इन कहा जा सकता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 5 है तो पेंट टू आयन कहेंगे, इसे टू पेंटाइन बोला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस टाइप की, 1 2 3 3 है तो इसमें प्रोप जरूर आएगा, लेकिन दूसरे नंबर पे CH3 है। CH3 से हम मैथिल या फिर मिथाइल कहा जा सकता है, तो दूसरे पे मैथिल है और 3 है तो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है लाइन में। अब बात कर लेते हैं 5 है, दूसरे पे भी है तीसरे पे भी है, दोनों एक जैसे होते हैं तो डाई लगाते हैं, 3 होते हैं ट्राई, ठीक। अब इसे जान लेते हैं, देखो दूसरे पे CH3 ऊपर भी और नीचे भी, तो 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन होगा। नीचे देखते हैं 2,3,4 एक जैसे हैं, ट्राई लगाएंगे, मैथिल कहेंगे और 5 हैं तो पेंटेन। इस तरह से हमने बहुत आसानी से इनको जान लिया। आप स्लो मोशन में देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने ये जान लिए हैं IUPAC नेम, ये भी सिंपल सिंपल है।
अब हेलोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। हेलोजन कौन से होते हैं? FCl Bri। अब दूसरे पे क्लोरो है और 4 है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तीसरे पे ब्रोमो है और 5 है तो पेंटेन। क्या है इनमें? कुछ भी नहीं। एल्कोहल बात कर लेते हैं, ऑल लगाएंगे। एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। हाइड्रोक्सी हम प्रीफिक्स की तरह यूज किया करेंगे। CH3OH तो मैथिनॉल। CH3CH2 2 बार है तो एथेनॉल। 3 बार है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल। ये देखिए, और 5 थे तो पेंटेनॉल। एल्डिहाइड कौन से होते हैं? CHO होते हैं। अल का यूज करेंगे, 1 2 3, 1 प्रोपेनल। अल लाएंगे, वहां ऑल लगा रहे थे। इसमें देखिएगा ऐसे खोल के भी रख सकता है इसको। कार्बन काउंट करो, 1 2 तो एथेनल। इसमें करेंगे तो 1 2 3 4 5 है, 3 पे आ रहा है, देखिए 3 पे तो 3 पेंटेनल। ठीक है। अब कीटोन पढ़ेंगे। कीटोन वो होते हैं जिसमें CO समूह लगा होता है, इसके लिए ऑन का यूज करेंगे, ONE। CH3CO, कार्बन 2 है तो एथेनॉन। 1 2 3, 3 होंगे तो प्रोपेनॉन, 4 होंगे तो ब्यूटेनॉन। इस तरह से कीटोन को भी हमने जान लिया। CO याद रखना है, कीटोन होता है। अब चलते हैं 5वें पर, कार्बोक्सिलिक COOH। ओइक एसिड का यूज करेंगे, CH3COOH। एथेनोइक, क्योंकि 2 है कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक, क्योंकि इसमें COOH आ रहा है। ठीक, इस तरह से हमने इसको भी जान लिया। ROR ईथर के बारे में पढ़ लेते हैं। CH3OCH3, CH3 मैथ होता है तो मैथॉक्सी मैथिन। C2H5OC2H5, एथॉक्सी एथिन। यहाँ पे देखिए एथॉक्सी है, उधर क्या है? CH3 है तो मैथिन कहेंगे, एथॉक्सी मैथिन। ऐसे हमने IUPAC इनके भी जान लिए। अब पढ़ लेते हैं कार्बन और इसके अपरूपक। कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फुल्डिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुल्डिन याद हो गया हमें, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अब डिटेल से पढ़ लेते हैं। हीरा क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे चमकीला पदार्थ भी कहा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ऊष्मा का सुचालक होता है। उपयोग की बात करेंगे तो आभूषण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, औद्योगिक उपकरणों में। इसमें कार्बन परमाणु की संरचना होती है जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये क्या है? हीरा होता है। ठीक है कि नहीं? अब ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। कार्बन का अपरूपक है, विद्युत का सुचालक होता है। घनत्व की बात करेंगे तो 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, सेल के जो होते हैं, पेंसिल की लेड बनाने में, लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। अधातु है ये, है ना। हेक्सागन और पेंटागन इसमें पाए जाते हैं ग्रेफाइट में। फुल्डिन की बात कर लेते हैं। इसके खोजकर्ता बकमिनिस्टर फुल्डिन थे। फुटबॉल की आकृति का होता है, पंचभुज षटभुज होते हैं। और पूछ लिया जाता है कितने कितने, तो 18 और 12 करके होते हैं। घनत्व 1.7 है। ऊष्मीय चालकता बहुत खराब होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊष्मा ऊर्जा भंडारण में, चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, साबुनीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण होती है। कैसी है? सुनिएगा। जिसमें वसा या तेल को क्षार के साथ अभिक्रिया करके साबुन बनाया जाता है। वसा या तेल लीजिए, क्षार लीजिए, साबुन बनेगा। साथ में ग्लिसरॉल भी बनेगा। क्षार NaOH ले सकते हैं या KOH, C17H35, COONA की जगह पे K का भी यूज कर सकते हैं साबुन में। दोनों अलग अलग काम करते हैं, एक नहाने वाला, एक धोने वाला साबुन। ठीक, ऐसे करके साबुनीकरण की परिभाषा याद होगी। ये रिएक्शन है हमारी, ये पूरा बसा का सूत्र है, आराम से याद हो जाएगा। देखिए पहले CH2CH CH2 नीचे दे रखा है, पीछे वाला सेम है, COOC17H35, COOC17H35, तीनों में सेम है। NaOH क्षार के साथ रिएक्शन कराई गई है। यहाँ बनेगा C17H35 COONA। साबुन का फॉर्मूला याद कर लेना है और बाद में बनेगा ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH। ये बन गया हमारा ग्लिसरॉल। ये रिएक्शन पूछी जाती है, आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये ऐसे करके बोल सकते हैं। बसा या तेल क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साबुन और ग्लिसरॉल बनेगा। मैंने बसा का भी फॉर्मूला आपको याद करा दिया। आगे कैसे पढ़ना है? CH2CH CH2, फिर बाद में सेम है सबके लिए, COOC17H35। अब उपयोग की बात कर लेते हैं। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, साफ सफाई में, औद्योगिक कार्यों में। तो भारी जल में कार्य नहीं करता है साबुन, लेकिन भारी जल में डिटर्जेंट काम करता है। ठीक है कि नहीं? भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। ठीक, एक इसके अलावा एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, H2O2। भारी जल क्या होता है? D2O, जो खारी पानी होता है।
इसके यौगिक दो पढ़े हमने। C2H5OH होता है, गन्ने के शीरे की किण्वन विधि से प्राप्त किया जाता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है, जिसे सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। C2H5OH का यूज किया जाता है शराब के निर्माण में, कफ सिरप में भी कर सकते हैं। अब CH3COOH आपने पढ़ा होगा डिटेल में 12th क्लास में। इसकी बनाने की विधि, भौतिक गुण, सारी चीज दे रही हैं। अचार बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ऐसे करके एक एक बुक आती है आपकी राजीव की, उस बुक से मैं आपके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। इसी तरह लगातार वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आगे हम आपके लिए वीडियो लगातार देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।